द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कक्षा 12वीं की राजनीति में शीत युद्ध पाठ से लगभग 9 नंबर के प्रश्न उत्तर आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम शीत युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह आता है कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है, यह शीत युद्ध किन के मध्य हुआ था। तो ये विश्व की दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। अब शीत युद्ध का क्या अर्थ है, तो शीत युद्ध का जो रण क्षेत्र है वो मानव मस्तिष्क है, अर्थात इस शीत युद्ध ना तो गोलियों से लड़ा जाता है और ना हथियारों से लड़ा गया था। यह एक दूसरे को नीचा दिखाने का इसमें कार्य हुआ था। तो यह इसमें युद्ध ना होकर एक युद्ध का वातावरण तैयार करना था। इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो शीत युद्ध का साधन क्या था, प्रश्न ये भी आएगा। तो शीत युद्ध का साधन जो था वो मानव मस्तिष्क था। इसमें एक दूसरे के प्रति जो है कूटनीतिक चाल चलते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास दोनों देशों द्वारा किया गया था। अब सबसे इसमें दूसरा प्रश्न ये आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पहले हम ये समझ लेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये भी एक प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने एक होकर युद्ध किया था, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसमें यह भी प्रश्न आता है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो इस या किस स्थान से हुआ। तो जो अमेरिका का जो फुलटन नाम का स्थान है वहां पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के भाषण द्वारा इस शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। और शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थी, तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट है, बर्लिन की दीवार है। अब ये क्यूबा की मिसाइल संकट क्या है, तो सोवियत संघ ने क्यूबा नाम के देश में अपनी मिसाइलों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई थी। और अमेरिका के द्वारा क्यूबा मिसाइल को हटवाया गया, तब जाकर जो है क्यूबा मिसाइल संकट हटा। उसके बाद दूसरा आता है कि बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार भी जो है सोवियत संघ द्वारा बनाई गई थी। इससे युद्ध की जो ज्वाला है और अधिक भड़क गई। अब इसमें आता है कि गुट निरपेक्ष जो है की नीति किसने अपनाई थी। तो गुट निरपेक्ष नीति क्या, तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो था शीत युद्ध, ये दो महाशक्ति जैसे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ा गया था। और उस समय हमारा देश जो है आजाद हुआ था। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने यही समस्या थी कि वो किस गुट में शामिल हो। तो उन्होंने सोचा कि यदि वो किसी एक गुट में शामिल होंगे तो दूसरे गुट से उसकी दुश्मनी स्वतः हो जाएगी। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया। गुट निरपेक्ष नीति से अर्थ ये है कि वह किसी के भी गुट में नहीं है। उन्होंने इसके लिए एशिया के कुछ देशों को अपने साथ में लिया और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। तो इसमें प्रश्न आता है कि गुट निरपेक्षता की नीति किसकी थी। तो गुट निरपेक्षता की नीति हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि शीत युद्ध का कारण क्या था, या शीत युद्ध जो है वो क्यों हुआ। तो इसमें आता है शीत युद्ध जो है सबसे पहले तो ये आता है कि युद्ध क्यों लड़ा जाता। तो भाई युद्ध जो है वो व्यक्ति जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ता है। तो अमेरिका और सोवियत संघ जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इसलिए शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि संघर्षों की अनिवार्यता हो गई थी। इसलिए भी जो है शीत युद्ध
लड़ा गया। फिर दूसरा है कि शीत युद्ध जो है उसका और क्या कारण हो सकते हैं, तो एक दूसरे पर नियंत्रण प्राप्त करना, या मतलब कि अपना गुट जो है वो मजबूत करना, यह भी एक कारण था शीत युद्ध का। लेकिन शीत युद्ध में किसी भी प्रकार की गोली नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ, केवल यह जो है वाक युद्ध था और यह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ा गया था। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो जैसे मैंने बताया कि क्यूबा मिसाइल जो है वह इस शीत युद्ध का चरम बिंदु था, अर्थात यहां पर जो है युद्ध होने की पूरी संभावना बन गई थी। फिर इसमें जो है एक और प्रश्न आता है कि शीत युद्ध जो है इसकी समाप्ति का प्रमुख कारण क्या रहा। तो शीत युद्ध का जो है समाप्त कैसे हुआ, तो यह भी हमको जान लेना जरूरी है। तो जो सोवियत संघ है जिसके अंदर कुछ देश सम्मिलित थे, वह जो है इस सोवियत संघ से दूर होते चले गए और इस प्रकार से सोवियत संघ जो है टूट गया और शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया। इसके बाद एक और आता है कि वार्सा संधि क्या थी। तो वार्सा संधि जो है एक सैनिक संधि थी जो सोवियत संघ के जो साथी देश थे, है ना, जैसे रोमानिया, युगोस्लाविया, या जिसे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, ये जो देश थे ये वार्सा संधि के अंतर्गत सम्मिलित थे। तो इसमें प्रश्न ये भी आया कि वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो इसका उत्तर है पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि देश जो है वार्सा संधि में सम्मिलित थे। फिर एक आता है प्रश्न इसमें कि नाटो क्या है। तो इसका उत्तर है कि नाटो एक सैनिक संगठन है। नाटो क्या है, एक सैनिक संगठन है। फिर एक प्रश्न आता है इसमें रिक्त स्थान में, EEC क्या है, क्या एक सैनिक गठबंधन है। तो हमें उत्तर में लिखना है यह एक सैनिक गठबंधन नहीं है बल्कि एक आर्थिक गठबंधन था, जो ने कि आर्थिक एकीकरण करने के लिए यह जो है संगठन बना था। तो इस प्रकार से इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है, या शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, या बर्लिन की दीवार जो है वो कब खड़ी हुई थी। इसमें कुछ और भी प्रश्न हैं जैसे कि शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। तो ये 1990 में अपनाई थी। चूँकि वीडियो में सब का विवरण संभव नहीं है, अगले वीडियो में इसकी कुछ और बातों पर हम जो है जानकारी डालेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।